मधुर नाम में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और प्रभु ने जो है जैसा हमें सिखाया है, बताया है, हम जो है आपके पास आते जा रहे हैं और एक सीरीज के रूप में मैं इन बातों को आपके समीप लेकर के आ रहा हूं। हमने देखा कि पृथ्वी बनने के पहले ही सारी क्रिएचर, सारा स्वर्ग में सर्वश्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ प्रभु यीशु मसीह, पिता परमेश्वर और पवित्र आत्मा, स्वर्गदूत उनके सामने लगातार झुकते रहते हैं, उनकी आराधना लगातार 24 घंटे करते रहते हैं कि प्रभु परमेश्वर जो था, जो है और जो रहेगा। जब पृथ्वी बनी तो आदम, नूह, मलीकी सदेक, अब्राहम, इसाक, याकूब, यूसुफ, मूसा, यहोशू, सारे महायाजक, समवेल, दाऊद, सुलेमान, एलिया, एलिसा, सारे भविष्यवक्ता। नए नियम में हमने देखा सारे चेले, यूहन्ना बपतिस्मा दाता, सब सब उस प्रभु के सामने झुकते हैं। और हमारा प्रभु इन सब से बड़ा, इन सब से बड़ा। और आज एक और महत्वपूर्ण चीज जो है, जो मैं पढ़ रहा हूं, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय और पहली आयत से। मत्ती रचित सुसमाचार 12वां अध्याय पहली आयत से यहाँ यूं लिखा है, उस समय यीशु सबत के दिन खेतों में से होकर जा रहा था और उसके चेलों को भूख लगी तो वे बाले तोड़ तोड़ कर खाने लगे। फरीसियों ने यह देखकर उससे कहा, देख, तेरे चेले वह काम कर रहे हैं जो सबत के दिन करना उचित नहीं। उसने उनसे कहा, क्या तुमने नहीं पढ़ा कि दाऊद ने जब वह और उसके साथी भूखे हुए तो क्या किया? वह कैसे परमेश्वर के घर में गया और भेंट की रोटियां खाई, जिन्हें खाना न तो उसे और न उसके साथियों को, पर केवल याजकों को उचित था। या क्या तुमने व्यवस्था में नहीं पढ़ा कि याजक सबत के दिन मंदिर में सबत के दिन की विधि तोड़ने पर भी निर्दोष ठहरते हैं? पर मैं तुमसे कहता हूं कि यहाँ वह है जो मंदिर से भी बड़ा है। परंतु मैं तुमसे कहता हूं, यहाँ वह है जो मंदिर से बड़ा है, जो मंदिर से बड़ा है। पूरी इजरायली कौम को यदि आप देखें, पूरे बाइबल के अनुसार पृथ्वी के इतिहास को देखें तो 3 हिस्सों में बांटा जा सकता है। पहला हिस्सा आदम से मूसा तक के में, जिसमें जो है भेंट के वेदियां बनाई जाती थी, परमेश्वर से संपर्क स्थापित करने के लिए वेदियां बनाई जाती थी। और नूह ने वेदी बनाई, अब्राहम, इसाक, याकूब ने वेदी बनाई, और ये सिलसिला मूसा तक चला। और मूसा से प्रभु यीशु मसीह का दूसरा हिस्सा जो है व्यवस्था का, और मूसा को तंबू बनाने के लिए, और वो तंबू जो है फिर दाऊद और सुलेमान ने मंदिर में। तो इजराइलियों का मेन सेंटर वो मंदिर, और कलीसिया का जो हिस्सा है, तीसरा हिस्सा चर्च का। और वर्तमान में आज तक प्रभु यीशु मसीह ने उस मंदिर को नहीं, वो मंदिर हमारे शरीर को बना लिया, और हर विश्वासी के अंदर पवित्र आत्मा बयाने के रूप में दिया, जिसने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करा और कहा, प्रभु ने, तुम्हारा शरीर मेरा मंदिर है, जो इस मंदिर को नाश करेगा मैं उसको नाश करूंगा। सो आप अपनी इच्छा के नहीं वरन परमेश्वर की इच्छा पर है। कोई इस मंदिर को नाश करेगा तो मैं उसको नाश कर दूंगा, क्योंकि
तुम्हारा शरीर मेरा मंदिर है और मैं इसमें निवास करूंगा। ये है परमेश्वर, ये है परमेश्वर। और स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, यहाँ वह है, सब अंडरलाइन कर दो उसको, यहाँ वह है जो मंदिर से भी बड़ा है, यहाँ वह है जो मंदिर से भी बड़ा है। और देखो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यहाँ वह है जो मंदिर से बड़ा है। इजराइलियों का सबसे बड़ा जो सेंट्रल बिंदु था, आज भी है, वो कोई और नहीं, वो स्वयं परमेश्वर है। और परमेश्वर का मंदिर इजराइलियों का केंद्र बिंदु है, इजराइलियों का केंद्र बिंदु है। लेकिन जब से प्रभु यीशु मसीह ने चर्च का निर्माण करा, कलीसिया का निर्माण करा, मंदिर नहीं, परमेश्वर वो तंबू में नहीं, परमेश्वर जो है वो जो है उसने हमारे शरीर को अपना मंदिर बना लिया, अब वो हम में निवास करता है। और जो हिस्सा मैंने पढ़ा कि प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं कि जब लोगों ने कहा कि देख देख ये मंदिर, मत्ती रचित सुसमाचार 24वां अध्याय 1 आयत में प्रभु यीशु मसीह ने कहा इसको गिरा दो, मैं इसको 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। तो लोगों ने कहा इसको इतना समय लगा, इतने साल लगे हैं, 50 से ज्यादा साल लगे हैं, और तू इसको 3 दिन में खड़ा कर देगा। प्रभु यीशु मसीह जिस मंदिर के बारे में बात कर रहे थे वो था शरीर, वो था शरीर। और जिस विषय में वो मंदिर के बारे में दूसरे लोग बात कर रहे थे वो संसारिक रीति से वो हेरोदेस का मंदिर था। देखिए दोनों की निगाहें अलग अलग थी। संसारिक लोगों की निगाहें वो हेरोदेस के मंदिर पे, और प्रभु यीशु मसीह की निगाहें शरीर के मंदिर पर। और जब प्रभु यीशु मसीह जी उठे तो वहां लिखा है तब चेलों को समझ में आया, उसने कहा था अपने जीते जी कि इस मंदिर को गिरा दो, मैं इसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। और देखें प्रभु 3 दिन में खड़ा हो गया। और पौलुस इस बात का आगे जिक्र करता है, इस बात का जिक्र करता है कि अब वो मंदिर जाने की जरूरत नहीं, अब यरूशलेम में उस स्थान जाने की जरूरत नहीं। और साल में 3 बार जो जाते थे, प्रतिदिन का जो सेक्रीफाइस करते थे, बलिदान चढ़ाते थे, वो 7 त्योहार मनाते थे, अब किसी की जरूरत नहीं, अब किसी की जरूरत नहीं, क्योंकि वो जो है अब हमारे अंदर जो निवास करता है वो पवित्र आत्मा, जिसने हमारे शरीर को मंदिर बना लिया। प्रति पल प्रति क्षण की संगति, हृदय की धड़कन, फेफड़ों के श्वास और मन के विचारों से भी नजदीक, प्रति पल प्रति क्षण की संगति। और देखो यहां वह है जो मंदिर से बड़ा है, यहां वह है जो मंदिर से बड़ा है। और जो है प्रभु यीशु मसीह के चेले और सब वो खेतों में से होकर जा रहे थे, सबत का दिन था, चेलों को भूख लगी थी, तो चेले वो बाले तोड़ तोड़ के खाने लगे। तो फरीसियों ने कहा कि देख तेरे चेले वो काम कर रहे हैं, सबत के दिन फल खाना उचित नहीं। तो प्रभु यीशु मसीह ने जो उदाहरण दिया कि दाऊद को स्मरण करो, जब उसको भूख लगी वो परमेश्वर के मंदिर में गया और वो याजक से वो रोटी मांगी और याजक ने वो रोटी दी, भेंट की रोटी दाऊद और उसके साथियों ने खाई, जिसको खाना याजकों के अलावा किसी और को जो है मनाई थी। लेकिन रोटी खाने के बाद भी दाऊद मरा नहीं। परमेश्वर चाहते तो मार डालते, लेकिन परमेश्वर ने माफ किया और नतीजा ये हुआ कि दाऊद जिंदा है। और देखो यहां वह है
यहाँ वह है जो मंदिर से बड़ा है। यहाँ वह है जो मंदिर से बड़ा है। और इसके बाद प्रभु ने एक और शब्द कहा, यहाँ वह है जो सबत के दिन से भी बड़ा है। जो यहाँ है वो सबत के दिन से भी बड़ा है, जिसे हम आगे देखेंगे, जिसे हम एक और एपिसोड में देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह सबत के दिन से भी बड़ा है, सबत के दिन से भी बड़ा है। और जैसा हमने देखा कि इजरायलियों का सेंटर बिंदु मंदिर, मंदिर और मंदिर, और जो है प्रतिदिन के बलिदान, वार्षिक बलिदान, और कोई गलती होने पर बलिदान। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कलीसिया के लिए जो मंदिर बनाया वो कोई और नहीं, वो मनुष्य के शरीर को बना लिया। और अब प्रति साल, वर्ष में जाने की जरूरत नहीं, लेकिन प्रति पल की संगति प्रभु ने हमें प्रदान करी। प्रति पल की संगति प्रभु ने प्रदान करी। और जो है हमारा शरीर जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, ये तुम्हारी आत्मिक सेवा है। रोमियो की पत्री 12वां अध्याय में पौलुस आत्मा के उभारे जाकर के ये कहता है, अपने आप को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, ये तुम्हारी आत्मिक सेवा है। और देखें, ये जो भव्य मंदिर है जो यहाँ दिखाया गया है, ये सुलेमान का मंदिर, सुलेमान का मंदिर। और इजरायलियों का सेंटर बिंदु आज भी उनके मन में जो है सेंटर बिंदु जो है ये मंदिर, जो आज नहीं है, उसके पुनर्निर्माण के लिए पूरा राष्ट्र कोशिश में कर रहा है। और टेम्पल इंस्टीट्यूट करके आप यदि वेबसाइट पे जाके देखें तो आपको वहां पर टेम्पल इंस्टीट्यूट आप डाल दें, आपको मंदिर के विषय में सारी जानकारी मिल जाएगी। सारे बिब्लिकल वर्स, सारी शिक्षाएं, सारे बलिदान, सारा लेवीय ग्रुप, पूरा इजराइल कैसे तैयार हो रहा है। और ये कि इस साल 2023 में इस मंदिर को बनाने का जो है फाउंडेशन स्टोन डाल दिया गया, नींव का पत्थर डाल दिया गया। और ये मंदिर फिर से बन रहा है। इस मंदिर में जो परमेश्वर ने मूसा को कहा था कि 3 आंगन होंगे, बाहरी आंगन, फिर उसके बाद पवित्र स्थान और महापवित्र स्थान, वो तीनों स्थान जो है उसमें जो आर्टिकल थे वो प्रभु यीशु मसीह को बताते थे, वो प्रभु यीशु मसीह को बताते थे। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यहाँ वह है जो मंदिर से बड़ा है, जो मंदिर से बड़ा है, जो बिल्डिंगों से बड़ा है, जो चर्चेस से बड़ा है। और हम सोचते हैं कि बिल्डिंग वो परमेश्वर का निवास स्थान है। नहीं दोस्तों, वो स्थान है जहां लोग आकर के बैठ करके जो है परमेश्वर की आराधना करते हैं। लेकिन परमेश्वर एक एक व्यक्ति के हृदय को, एक एक व्यक्ति के शरीर को जो है अब मंदिर बनाए हुए हैं, अब अपना मंदिर बनाए हुए हैं। ये प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यहाँ वह है जो मंदिर से बड़ा है, यहाँ वह है जो मंदिर से बड़ा है। और परमेश्वर की महिमा उस पहली महिमा से भी ज्यादा, परमेश्वर की महिमा पहले मंदिर से भी ज्यादा इस मंदिर में। और समय के हिसाब से वो बिल्डिंग टूट गई। परमेश्वर ने कहा बिल्डिंगें टूट जाएं, लेकिन परमेश्वर का मंदिर, हमारा मन, हमारा शरीर, जीवित,
पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाएं। ये आत्मिक सेवा है, ये आत्मिक सेवा है। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का मंदिर हमारा शरीर। सो देखें, पुराने नियम में वेदी, फिर मूसा के समय से मंदिर, और कलीसिया में शरीर को परमेश्वर ने जो है अपना मंदिर बनाया। मैंने एक पुस्तक लिखी है, ड्वेलिंग प्लेस ऑफ गॉड। उसमें इन बातों को मैंने और स्पष्टता से और डिटेल में जो है एक एक चीज बताई है जो प्रभु ने मेरी अगुवाई करी थी। और वो आपको अमेज़न पे, फ्लिपकार्ट पे आप सिर्फ उस पुस्तक का नाम डाल दें, ड्वेलिंग प्लेसेस ऑफ गॉड बाय डॉक्टर एच.जी. बेंजामिन। अमेज़न पे या फ्लिपकार्ट पे आपको कंसेशनल रेट पर जो है वो मिल जाएगी और आप इससे बहुत लाभान्वित होंगे। प्रभु हम सबकी सहायता मदद करें। आए दुआ में अपने सरों को झुकाएं। प्रभु जी धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद। पृथ्वी पे किसी मनुष्य का स्तर ऐसा नहीं है कि वो आपका पवित्र नाम उच्चार सके, आपकी आराधना कर सके। आपके अनुग्रह के कारण ये संभव हो पाता है प्रभु कि हम आपके पवित्र नाम को उच्चारने पाए, आपकी आराधना करने पाए। और प्रभु इन सब से बढ़कर आप हमारे शरीर को अपना मंदिर बनाएंगे। कलीसिया में प्रभु पिछले 2000 साल से ये अनवरत जारी है, और तब तक जब तक कलीसिया का पुनरुत्थान नहीं होगा, कलीसिया रैप्चर में उठ जाएगी, उसके बाद ये मंदिर भी उठ जाएगा, ऐसा आपका वचन कहता है। धन्यवाद प्रभु आपके वचन के लिए। धन्यवाद के साथ में इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन और फिर आमीन। Ya'er Yahweh v'yichunecha Yisa Yahweh panav alecha v'yasem lecha Shalom. May the Lord bless you and protect you. May the Lord smile on you and be gracious to you. May the Lord show you his favor and give you his peace.